सारण्य की भूमि में सूत जी महाराज 88,000 शौनक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। अब नैमी सारण्य की भूमि में कथा सुनाते 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 भागवत जी के महात्म को बताया और अब भागवत की कथा प्रारंभ करते हुए भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। जन्माद्यश्च यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर भाव वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि जन्माद्यश्च यतोऽन्वयादितरतस्, जब यह संसार नहीं था तब भी वो थे, जब यह संसार रहता है तब भी वो रहते हैं, आगे जब यह संसार नहीं रहेगा तब भी वही रहेंगे। आदि में अंत में वही हैं, वही अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। सूर्य की किरणों में, चंद्रमा की चांदनी में, जल की शीतलता में, अग्नि के तेज में भी वही विद्यमान है। और कैसे हैं? कहा वही परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, वही परम सत्य है। ऐसा कहकर के, परम सत्य कहकर के वेद व्यास जी भगवान को प्रणाम करते हैं भागवत के पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में धर्म शब्द की परिभाषा बताई गई कि धर्म क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरे श्लोक में धर्म शब्द की परिभाषा कि धर्म किसे कहते हैं। कहा धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। दूसरे श्लोक में बताया कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं। तो भैया कहा गया कि ये जो धर्म शब्द है ये उलझा हुआ है। धर्म शब्द कैसा है? उलझा हुआ। धर्म किसे कहते हैं? कहा हर ग्रंथ में धर्म की अपनी एक अलग परिभाषा बताई गई। रामचरितमानस में पत्नी का धर्म, पति का धर्म, स्वामी का धर्म, गुरु का धर्म, मित्र का धर्म, भाई का धर्म, शत्रु का धर्म, सेवक का धर्म, भक्त का धर्म, अलग 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 धर्म बताए गए। गीता में धर्म के अलग 26 लक्षण बताए गए। भागवत में धर्म के 4 चरण बताए गए। भागवत में कहा गया कि धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, पवित्रता, दया और दया के अंतर्गत दान। जिन व्यक्तियों के भीतर या जिनमें भी ये 4 हैं या चारों में से कोई एक भी बात है तो वो धर्मात्मा है। सत्य, यदि आप सत्य बोल रहे हैं, यदि आप सत्यवादी हैं, यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो आप धर्मात्मा हैं। तप, यदि आप तपस्या कर रहे हैं तो आप धर्मात्मा हैं। अब आपके मन में आएगा कि इस जमाने में तपस्या करेगा कौन? क्योंकि तपस्या का मतलब, जब भी तपस्या दिमाग में, जब भी तपस्या की बात आती है, तपस्या का मतलब हमको लगता है कि जंगल में जाना, झोपड़ी बना के रहना, कंदमूल फल खाना। तो भैया यहाँ तपस्या का मतलब वो वाली तपस्या नहीं। तपस्या क्या है? जैसे सोने को अग्नि में तपाने से सोने में चमक आती है, वैसे ही जब हम अपने जीवन को तपाते हैं तो हमारे जीवन में चमक आती है। तो कैसे तपाना? जैसे एक शिक्षक है, शिक्षक मतलब अध्यापक। अध्यापक के लिए तप क्या है? अध्यापक के लिए तप है अपने छात्रों को पढ़ाना। यदि एक अध्यापक, यदि एक शिक्षक, यदि एक पढ़ाने वाला अध्यापन मतलब ये काम छोड़ के, पढ़ाना छोड़ के
अध्यापन कार्य बंद करके बैठ जाए बस माला लेके, तो फिर तो शिष्यों का कल्याण हो गया। अध्यापक के लिए उसका तप बच्चों को पढ़ाना है। जैसे कोई विद्यार्थी है, पढ़ने वाला विद्यार्थी, अब विद्यार्थी को पढ़ लिख के कुछ ऑफिसर बनना है। अब वो माला लेके बैठा, तपस्या कर रहा है, जाप कर रहा, खाना पीना छोड़े है, झोपड़ी में रह रहा और सोचे कि हम पास हो जाएं, होगा? विद्यार्थी के लिए पढ़ना ही उसका सबसे बड़ा तप है। डॉक्टर, जैसे एक डॉक्टर के पास एक रोगी पहुंचे और पता चला कि भैया डॉक्टर साहब तो पूजा कर रहे हैं और कितने देर लगेगी पूजा में, कहीं 4 घंटे लगेंगे। अब 4 घंटे डॉक्टर साहब पूजा कर रहे हैं, बाहर जो मरीज आया है पता चला वो मर जाए, तो डॉक्टर के लिए उसकी सबसे बड़ी पूजा क्या है? एक रोगी की सेवा और उसका इलाज। शिक्षक के लिए सेवा क्या है? तपस्या क्या है? पढ़ाना। विद्यार्थी की तपस्या क्या है? पढ़ना। डॉक्टर की तपस्या क्या है? रोगी का इलाज करना। व्यापारी की तपस्या क्या है? व्यापार करना। एक किसान की तपस्या क्या है? खेती किसानी करना। तो ये तपस्या है। तपस्या का मतलब है कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य को ईमानदारी, निष्ठा के साथ करना ही तपस्या कहलाता है। तो धर्म का दूसरा चरण बताया गया तप। धर्म का तीसरा चरण है पवित्रता। पवित्रता रखनी चाहिए। अब यहाँ पवित्रता का मतलब क्या? कहा व्यक्ति पवित्र रहे। कहाँ से? कहा तन से भी और मन से भी। तन से भी और मन से भी। और ध्यान रखिएगा, तन की पवित्रता एक बार तो भगवान के सामने मायने नहीं रखती। तन की पवित्रता एक बार भगवान के सामने मायने नहीं रखती। मायने क्या रखती है? कहा मन की पवित्रता। क्या मायने रखती है? जोर से बोलो, मन की पवित्रता। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही पा सकता है जो निर्मल मन के साथ मेरी शरण में आता, जिसके मन में छल नहीं है, जिसके मन में कपट नहीं है। अब कोई खूब लाल पीले कपड़े पहन ले, लंबा चौड़ा तिलक लगा ले, 10-20 प्रकार की मालाएं पहन ले, बाहरी आडंबर दिखाए और भीतर मन में पाप भरा है, तो उसकी बाहरी वेशभूषा देख करके क्या भगवान उसको मिलेंगे? भगवान बाहर थोड़ी देखते हैं कि बाहर से तुम बिल्कुल बगला भगत बन के बैठे हो और भीतर पाप है, छल है, कपट है, पाखंड है, ये सब भरा पड़ा है। तो भगवान को क्या चाहिए? भगवान को निर्मलता। कहाँ की निर्मलता? कहा तन की निर्मलता। एक बार नहीं भी हुई तो चलेगा। कहाँ की निर्मलता चाहिए? इधर की, मन की। भगवान को मन का मालिन्य नहीं चाहिए। जैसे गंदा पानी होता है या हिलता हुआ पानी, उस गंदे पानी में हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? प्रतिबिंब समझ गए ना? हम अपने आप को गंदे पानी में देख पाते हैं? अपनी छाया को नहीं देख पाते। वैसे ही गंदे मन में भगवान कभी आकर के नहीं विराजमान होते। भगवान को चाहिए मन की पवित्रता। क्या चाहिए भगवान को? मन की पवित्रता। एक बड़ा सुंदर भाव आता है, थोड़ा सा सुनिए। भाव भरे भूषणों से आपको रिझाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। दाभू तुम्हारे चरण करो जब तुम शयन, दाभू तुम्हारे चरण करो जब तुम शयन। रटू में तेरा नाम
रटू में तेरा नाम, मैं आठों याम। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। रटू में तेरा नाम, मैं आठों याम। रटू में तेरा नाम, मैं आठों याम। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। करुणा निधान मुझ पे कृपा कर लीजिए। करुणा निधान मुझ पे कृपा कर दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। दाहू तुम्हारे चरण करो जब तुम शयन। दाब तुम्हारे चरण करो जब तुम शयन। रटू में तेरा नाम, मैं आठों याम। रटू में तेरा नाम, मैं आठों याम। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। तो भगवान कैसे हैं? कहा भगवान भाव के भूखे हैं। कैसे हैं भगवान? भाव के भूखे। भगवान शरीर की पवित्रता नहीं, भगवान मन की पवित्रता को देखते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी आती है। एक सेठ जी थे तो बड़े धनवान, अब सेठ ही थे। लेकिन हर धनवान व्यक्ति का मन भी धनवान हो ऐसा नहीं है। अब सेठ जी खूब धनवान पर मन से बिल्कुल गरीब। गरीब मतलब कंजूस। एक दिन एक संत जी के पास पहुंचे और संत जी से कहें कि हे संत जी, मैं अपने घर में बांके बिहारी की सेवा करता हूं, कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैं जो जो चढ़ाना चाहूं सब चढ़ा दूं और मेरा पैसा भी ना लगे। अब संत जी समझ गए कि भक्त थोड़ा कंजूस है। कहा ठीक भाई, तुम एक काम करना, जब तुम नहा के बिहारी जी के सामने खड़े हो स्नान आदि वस्त्र पहन के, और जब तुम उनका पूजन करो तो तुम बस आंखें बंद करके खड़े हो जाया करे और तुमको जो जो चढ़ाना है वो मन में सोचा करे। कहाँ सोचा करे? भीतर, कि मैंने ये चढ़ा दिया, मैंने ये चढ़ा दिया, मैंने ये चढ़ा। जो चढ़ाना मन में चढ़ा दो, भगवान तो मन से स्वीकार कर लेते हैं भाव को। ठीक।
अब सेठ जी रोज वही विधि अपनाएं, स्नान आदि करके हाथ जोड़ के बिहारी जी के सामने खड़े हों और मन में सोचें कि गंगा जी के ठंडे ठंडे शीतल जल से मैंने बिहारी जी को स्नान करा दिया, कोमल मलमल के कपड़े से उनके देह को साफ किया, पूरे शरीर में इत्र पधरा दिया, माथे पे कस्तूरी का तिलक लगा दिया, सुंदर सुंदर भगवान को सोने के और हीरे मोती जेवर के जो गहने हैं वो सब पहना दिए, पीले पीले वस्त्र पहना दिए और ये किया वो सब। ये सोचते, एक दिन ये सब मन में सोच रहे थे, सोचते सोचते भोग लगा रहे हैं कि एक सोने की कटोरी में मैंने गाय का शुद्ध दूध रखा और दूध रख के मैं भोग लगा रहा हूँ और दूध में डाली मैंने चीनी, 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, 3 चम्मच डाली, 4 चम्मच डाली। फिर मन में आया ओहो चीनी तो ज़्यादा पड़ गई, चीनी तो ज़्यादा पड़ गई, शक्कर ज़्यादा डल, ये मन में चल रहा है सब। अब मनी में सोच रहे कि चीनी ज़्यादा पड़ गई, एक काम करता हूँ अभी घुली नहीं होगी, निकालता हूँ, 1 चम्मच निकाली, दूसरी चम्मच निकाली और जैसे ही तीसरी चम्मच चीनी निकालते साक्षात बिहारी जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सेठ जी का हाथ पकड़ के कहते क्यों रे तेरी सही की चीनी लग रही है, तो डाल भी रहा है और निकाल भी रहा है। तो उसके भाव पवित्र थे, भले वो कंजूस था लेकिन मन के जो भाव थे वो कैसे थे, पवित्र। और हमारे भाव हम तो कभी कभी ऐसे करते, पता चला ऐसे ओम नमः शिवाय लोटा में जल भर के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, उसी समय देखा पड़ोसी घर में नई गाड़ी आ गई, अब ओम नमः शिवाय चल ही रहा है और मन में गाली भी दे रहे कि इसका ऐसा हो जाए इसका वैसा हो जाए, देखो इसके घर गाली आ गई, गाड़ी आ गई। ये कोई पद्धति है? या आपको लगता है भगवान ऐसे भाव स्वीकार करेंगे? हम बैठे हैं बिल्कुल पूजा पाठ करने, दिमाग में कचरा भरा है, उल्टा सीधा सोच रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते ही नहीं, तो आपको लगता है कि भगवान आपकी वो 4 घंटे की बैठक जो आप पूजा करने में देते हो वो स्वीकार करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ये थोड़ी देखते कि तुम 4 घंटे से बैठे हो, भगवान ये थोड़ी देखते हैं कि तुमने कितनी पूजा की, कितने फूल चढ़ाए, कितने नारियल चढ़ाए, कितना क्या चढ़ाया। भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारा मन कितना पवित्र था, तुम्हारा मन कितना पवित्र था। मन की पवित्रता हर स्थान पे जरूरी है, चाहे तीर्थ करो, चाहे पूजा करो, चाहे जाप करो, चाहे लोटा भर भर के जल चढ़ाओ, चाहे व्रत करो। क्या पवित्र होना चाहिए? मन। क्या पवित्र होना चाहिए? मन। तो धर्म का तीसरा चरण बताया पवित्रता, पर पवित्रता कौन सी? कहा शरीर की पवित्रता। शरीर एक आध बार अपवित्र भी भगवान स्वीकार कर लेंगे, किया ना? गणिका गीध अजामिल तारे, इनमें से किसका शरीर पवित्र था? गणिका मतलब वैश्या, कहां से पवित्र थी? गीध, गीधराज जटायु, गीध अजामिस आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी, मांस भक्षण करने वाला गीधराज, अजामिल जैसा पापी, ये शरीर से पवित्र थे क्या? गीध अजामिस आमिष भोगी, गणिका गीध अजामिल तारे, तारे सदन कसाई, सदन जैसा कसाई तार दिया, ये शरीर से पवित्र थे क्या? तो भैया भगवान के सामने शरीर एक आध बार अपवित्र भी चल जाएगा। शरीर की पवित्रता मायने नहीं रखती। भगवान क्या देखते हैं? भगवान देखते मन में क्या है, मन में क्या, मन पवित्र होना चाहिए। मन की पवित्रता परम आवश्यक है, मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। मन पवित्र है तो सब पवित्र है। अब ये कथा सुनने वाले ये ना समझें कि चलो मन को पवित्र करेंगे। अब कई लोग ऐसे भी आते ना जिनको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं, अब तो कथा में सुन लिया, अब तो नहीं नहाएंगे। भगवान थोड़ी शरीर पवित्र देखते हैं। तो भैया ऐसे अर्थ का अनर्थ निकालने वाले लोगों से मैं कहूँ कि नहाना भी जरूरी है। जैसे जब हम चूल्हे में दूध गर्म करते हैं, दूध को बर्तन में रखते हैं, तो पहले बर्तन गर्म होता है या दूध? कहो, बर्तन गर्म होता है, उसके बाद दूध गर्म होता है। वैसे ही शरीर की पवित्रता भी जरूरी है, फिर धीरे धीरे मन पवित्र होगा। ये कभी कभी की बात चल रही, कई लोग करते ना वो 16 करते हैं,
कि रसोई की साड़ी अलग, पूजा की साड़ी अलग, बाहर की साड़ी अलग, यहाँ के कपड़े अलग, वहाँ के। इन लोगों की बात चल रही है कि 16 इतना करेंगे और मन में जरा सी भी पवित्रता नहीं है। तो ऐसे 16, 17, 18 बताने वाले लोगों के लिए मैं ये कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पवित्रता अपवित्रता का चोचला ना पाल के हम मन को पवित्र कर लें। क्या पवित्र कर लें? मन को पवित्र कर लें बस। तीसरी धर्म की जो तीसरा चरण है वो बताया गया पवित्रता। धर्म का चौथा चरण है दया, जीवों के प्रति दया और दान, समय समय पर जरूरतमंद को दान। ये धर्म के 4 चरण बताए गए। तो भागवत का दूसरा श्लोक धर्म की परिभाषा बता रहा है। धर्म क्या है? तो देखो, गीता में धर्म के 26 अंग, रामचरितमानस में अलग अलग प्रकार के धर्म, भागवत में धर्म के 4 अंग, सत्य, तप, पवित्रता, दया और दया के अंतर्गत दान। उसके बाद भी वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि धर्म शब्द उलझा हुआ है। कैसा है? धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कहा भैया ये जो धर्म शब्द है ना, धर्मा प्रोज्झित, ये धर्म शब्द बहुत उलझा हुआ है। कैसा है? उलझा। धर्म क्या है? इतना सब सुनने के बाद क्या समझें धर्म क्या है? कई लोगों को लगता है मंदिर जाना धर्म है, कई लोगों को लगता है पूजा पाठ करना धर्म है, कई लोगों को लगता है तीर्थ यात्रा करना धर्म है, कई लोगों को लगता है गंगा यमुना नर्मदा सरस्वती पवित्र नदियों में नहाना धर्म है। तो क्या ये धर्म है? 1 घंटा पूजा करो, 5-6 अगरबत्ती लगाओ, हवन कर लो, ये धर्म है? क्या ये सब करने से हम धार्मिक बन जाते हैं? ये धर्म नहीं है, ये पूजन पद्धति है, ये कर्म कांड है। धर्म क्या है? कहा धर्म शब्द उलझा हुआ है। फिर भी सरल शब्दों में यदि समझना चाहें तो जिस दिन हमारे मन के भीतर से कपट चला जाए, सुनो, जिस दिन हमारे मन के भीतर से कपट चला जाए, उस दिन समझ लेना कि हमसे बड़ा दुनिया में दूसरा कोई धर्मात्मा नहीं। कपट रहित व्यवहार करना ही धर्म है। क्या धर्म है? कपट रहित व्यवहार करना ही धर्म है। अब खूब धर्मात्मा बने फिर रहे हैं, लंबा चौड़ा तिलक धारण करके 17 प्रकार की मालाएं पहने हैं, लाल पीले सफ़ेद वस्त्र पहने हैं, खूब मंदिरों के चक्कर लगा रहे, 4-4 घंटे पूजा कर रहे हैं भगवान के सामने बैठे, पर मन में कपट है। कपट मतलब परिवार में ही किसी की तरक्की हुई, उसकी तरक्की देख के चिढ़ गए, जल गए। पड़ोस में नई गाड़ी आ गई तो वो देख के मन में जलन हो रही है, ईर्ष्या का भाव कि इसको क्यों भगवान। और जब तक ये भाव मन में है कि इसको क्यों भगवान, तब तक आप धर्मात्मा नहीं कहला सकते। जिस दिन ये जलने वाला भाव यहाँ से चला जाए, जिसको कहते हैं कपट, जिस दिन कपट का भाव भीतर से चला जाए, उस समय समझ जाइएगा दुनिया में हमसे बड़ा धर्मात्मा दूसरा और कोई भी नहीं है। तो कपट रहित व्यवहार ही धर्म है, ऐसा वेद व्यास जी बता रहे हैं। तो भागवत के पहले श्लोक में भगवान को परम सत्य कह करके प्रणाम किया है, दूसरे श्लोक में धर्म शब्द की परिभाषा बताई है, तीसरे श्लोक में भागवत जी की महिमा का वर्णन करते हुए वेद व्यास जी लिख रहे हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 927739
5752 पर।